इस वीडियो में देखेंगे टेट्रालॉजी ऑफ फेलो को याद रखने का सिंपल सा तरीका, और टेट्रालॉजी ऑफ फेलो के पीछे जो एक बेसिक कंसेप्ट है ना वो याद रखेंगे, और बाकी ये टॉपिक हलवा हो जाएगा। तो टेट्रालॉजी ऑफ फेलो समझेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए, टेट्रालॉजी ऑफ फेलो जो है ये एक सिंपल सा कंसेप्ट तो है, लेकिन ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकली इंपॉर्टेंट होने का कारण ये क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉमन कॉज है फॉर इन्फेंटाइल साइनोसिस। व्हाट इज इन्फेंटाइल साइनोसिस? इन्फेंट्स के अंदर जो जस्ट न्यूबॉर्न हुए ना 5 दिन 6 दिन 1 महीने के, उनके अंदर साइनोसिस होने का, उनकी बॉडी का ब्लू पड़ जाने का मोस्ट कॉमन कॉज है टेट्रालॉजी ऑफ फेलो। अच्छा, टेट्रालॉजी ऑफ फेलो होता है FALLOT, टी इज साइलेंट, वैसे प्रोनाउंसिएशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टेट्रालॉजी ऑफ फेलो इज मोस्ट कॉमन कॉज फॉर द इन्फेंटाइल साइनोसिस। नाउ व्हाट इज इन्फेंटाइल साइनोसिस? देखिए, दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है ब्लू बेबी, एक होता है ब्लू किड। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम आपने सुना होगा, जिसमें बेबी के अंदर, इन्फेंट के अंदर साइनोसिस हो रहा है। और ब्लू किड होता है जब किसी थोड़े से ग्रोन में, जैसे 7 ईयर्स 8 ईयर्स का जब बच्चा हो जाता है, उसके अंदर हमको साइनोसिस देखने को मिलता है। तो ये जो कॉज है, ये जो चीज है टेट्रालॉजी ऑफ फेलो, ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ साइनोसिस इन ब्लू बेबी है। ठीक है, इसके पीछे क्या कंसेप्ट होता है ये देखते हैं, और फिर याद रखने की ट्रिक भी देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। देखिए, जो रेड कलर का दिख रहा है, दिस इज द एओर्टा, दिस इज द एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा, अर्थ ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, जो भी है। अभी जो एओर्टा है, इसका ये वाला पार्ट देखिए आप, ये वाला पार्ट, और ये जो है ये ब्लू कलर का, दिस इज पल्मोनरी ट्रंक एंड दीज आर पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, और ये जो दिख रहा है आपको, ये ब्लैक कलर का, जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूं, ये दिस इज द पल्मोनरी वाल्व। अभी जो पल्मोनरी वाल्व है, इसी से जुड़ा हुआ सारा खेल है, और एक जो एक कोन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इससे जुड़ा हुआ सारा खेल है। सबसे इंपॉर्टेंट है कोन लाइक स्ट्रक्चर है, और ये पल्मोनरी वाल्व है। कैसे? देखिए, कुछ भी नहीं हुआ है, ये जो एओर्टा का ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जो इसको ओवरराइड कर रहा है, जो इसके ऊपर है, जो इसके आगे से, सॉरी इसके पीछे, ये जो एओर्टा का पार्ट है ना, ये इसके पीछे से, मैं इसको डॉटेड कर देता हूँ, ये इसके पीछे से जा रहा है, पोस्टीरियर साइड से जा रहा है, पल्मोनरी ट्रंक के पोस्टीरियर साइड से जा रहा है। ये जो क्रॉस कर रहे हैं, तो मान लीजिए ये पल्मोनरी ट्रंक है, तो ये एओर्टा है, ये पल्मोनरी ट्रंक है, तो ये एओर्टा है। ठीक है, ऐसे एओर्टा पीछे इसके। ठीक है, अब हुआ क्या है यहाँ पे, ये जो एओर्टा है ये ऐसे आगे की तरफ मूव किया, ये ऐसे आगे की तरफ मूव किया, और ऊपर की तरफ मूव किया। ये एओर्टा ऐसे आगे मूव किया, यानी कि एंटीरियो सुपीरियरली मूव किया, एंटीरियो सुपीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉटम पार्ट ऑफ एओर्टा, ये हुआ एंटीरियर सुपीरियर मूवमेंट ऑफ बॉटम पार्ट ऑफ एओर्टा, ये हुआ। इससे हुआ क्या? इससे ये जो पार्ट है ना, ये कोन लाइक जो पार्ट है, ये इस कोन लाइक पार्ट को हम कहते हैं इनफंडिबुलम। ठीक है, या पल्मोनरी कोनस, ये एक कोन लाइक पार्ट है, ये ऐसा कोन लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऐसा कोन लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसके आगे मूव कर जाने से कोन लाइक स्ट्रक्चर पिचक जाएगा ये। और अगर कोई भी ऐसी चीज पिचक जाती है तो हम इसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी स्टीनोसिस। तो इसके अंदर पल्मोनरी इनफंडिबुलम का स्टीनोसिस हो जाएगा। स्टीनोसिस यानी कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा, पतला हो जाएगा, ये पतला हो जाएगा यहां से। अगर ये पतला हो जाएगा तो प्रॉब्लम कहां आएगी? देखिए, ये जो है दिस इज द राइट वेंट्रिकल। अगर ये पल्मोनरी इनफंडिबुलम पतला हो जाएगा, इसका रास्ता नैरो हो जाएगा, तो प्रॉब्लम कहां आएगी? जब ये राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा ना, तो इसको पतले रास्ते से पंप करना पड़ेगा, यानी ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। ज्यादा प्रेशर लगाने के बावजूद भी कम ब्लड जा पाएगा, क्योंकि रास्ता पतला है। अगर रास्ता पतला है और कम ब्लड जा रहा है, तो बेबी के अंदर क्या हो सकता है? साइनोसिस, क्योंकि ब्लड उसकी बॉडी में कम पहुंच रहा है, इसलिए ब्लूइश टिंट आ सकता है बॉडी के अंदर। अब इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और होती है, इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो इनफंडिबुलम की ये वाली वॉल है ना, ये जो वॉल है, ये होती है राइट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की कंटिन्यूएशन। मतलब इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम भी है, ये इनफंडिबुलम की हमारी एक वॉल भी है, और फिर ये जाके कंटिन्यू करिए पल्मोनरी ट्रंक के अंदर। ये जो वॉल होती है, ये डिटैच हो जाती है इधर से, और ये वॉल आगे मूव कर जाती है। ये वॉल ऐसे आगे की तरफ मूव कर जाएगी, और इससे क्या होगा? ये वाला पार्ट जो है ये तो इंटैक्ट है, लेकिन ये जो यहां वॉल थी ना, वो यहां मूव कर जाएगी ऐसे। आई होप आपको ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, ये ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा। तो यहां बीच में एक छेद बन जाएगा, यहां पे छेद बन जाएगा। अब इस छेद से क्या होगा? यहां जो ये राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप करेगा ना, ये राइट वेंट्रिकल एक तो ब्लड पंप करेगा किसके अंदर? पल्मोनरी ट्रंक के अंदर। लेकिन इस छेद बनने की वजह से क्या हो जाएगा? जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ पे, इसका ब्लड
पंप हो जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड पंप हो जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड जो है वो पंप हो जाएगा राइट वेंट्रिकल में। इससे क्या होगा, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो एओर्टा में भी कम ब्लड जाएगा और बॉडी में और कम ब्लड जाएगा, इसलिए साइनोसिस की कंडीशन और ज्यादा एनहांस हो जाएगी। अब इससे क्या होगा, इससे बेबी के अंदर ब्लू बेबी सिंड्रोम देगा। तो हम रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या देखा। एओर्टा जो था वो एंटीरियर सुपीरियरली मूव किया, उससे इनफंडिबुलर स्टीनोसिस हुआ, पल्मोनरी इनफंडिबुलम का स्टीनोसिस हुआ, और जो वेंट्रिकुलर सेप्टम था, वेंट्रिकुलर सेप्टम वो आगे मूव कर गया, इसकी वजह से यहाँ एक होल बन गया, एंड दिस इज कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी एक कंडीशन है टेट्रालजी ऑफ फेलो के अंदर, और यहां से जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से वो पंप हो गया राइट वेंट्रिकल के अंदर, और एओर्टा के अंदर ओवरऑल कम ब्लड जा पाया। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल में क्योंकि यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक में क्योंकि स्टीनोसिस है, तो इसके अंदर भी कम ब्लड जा पाएगा, तो लंग्स के अंदर भी कम ब्लड जा पाएगा, और अगर लंग्स के अंदर कम ब्लड जाएगा तो ऑक्सीजनेशन भी कम ब्लड का होगा और पंपिंग भी कम ब्लड की होगी, तो ओवरऑल, और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी है, तो ओवरऑल एक कंडीशन बनेगी जिसके अंदर बहुत ज्यादा कम ऑक्सीजन जाएगी बेबी के बॉडी के अंदर, और इस कारण से साइनोसिस दिखेगा हमको, और इसीलिए मोस्ट कॉमन कॉज है। अब ये जो प्रॉब्लम है, अगर ये अनट्रीटेड रहती है, कोई सी भी ऐसी प्रॉब्लम जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है, ये अगर अनट्रीटेड रह जाती है बहुत टाइम तक, इफ द पर्सन सर्वाइव्स, देन दिस इज नोन एज आइजनमेंगर सिंड्रोम। वो कभी और बात करेंगे। जब ये परसिस्टेंट हो जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप हो रहा होता, तो इवेंचुअल आइजनमेंगर सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाती है, ये बाद में बात करेंगे कभी और। अब ये जो इन्फेंडिबुलम था ये स्टीनोज्ड हो गया, तो राइट वेंट्रिकल को ज्यादा दम लगाना पड़ेगा ब्लड पंप करने के लिए। अब ज्यादा दम लगाते 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 क्या होगा, जो राइट वेंट्रिकल है इसमें हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, राइट वेंट्रिकल मोटा हो जाएगा, और राइट वेंट्रिकल मोटा होने की वजह से एक जो कंडीशन आएगी हमारे टेट्रालजी ऑफ फेलो में, दैट विल बी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अब देख लेते हैं टेट्रालजी ऑफ फेलो में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, क्या क्या कंडीशंस हमको देखने को मिलेगी। तो नाम से क्लियर है, टेट्रालॉजी यानी चार। P स्टैंड्स फॉर पल्मोनरी इनफंडिबुलम स्टीनोसिस, पल्मोनरी इनफंडिबुलम स्टीनोसिस, P स्टैंड्स फॉर पल्मोनरी इनफंडिबुलम स्टीनोसिस। R स्टैंड्स फॉर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, जो हमने देखा था ना कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, पल्मोनरी इनफंडिबुलम स्टीनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ठीक है, ओ से हो जाएगा ओवरराइडिंग एओर्टा। ये एओर्टा जो है इसको ओवरराइड कर रहा है ना, आगे की तरफ धकेल रहा है, ओवरराइड कर रहा है इसको, इसलिए ओवरराइडिंग एओर्टा। ठीक है, और V स्टैंड्स फॉर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हमने यहाँ देखा। ठीक है, तो ये चार चीजें हैं मेन। अगर आपने ये समझ लिया तो ये चार को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ई ऐसे लगा हुआ है वर्ड कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लिनिकली और बहुत सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। और अगर समझ आ गया, आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। थैंक यू।